दोस्तों, करगिल युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश यानी पाकिस्तान की सेना हमसे 18,000, 17,000, 16,000 जैसी दुर्गम ऊंचाइयों पर मजबूत स्थिति में हैवी जो वेपन्स हैं, हथियार, गोला बारूद है, उनके सहारे पूरी तैयारी से बैठी हुई। दूसरी ओर हमारी सेना बिल्कुल धरातल नीचे से पूरा सामान, युद्ध का राशन, युद्ध का जो एम्युनिशन, गोला बारूद है, ओढ़ने का जो युद्ध का बिस्तर होता है, पूरा पीठ पर लाद कर 70 से 75 डिग्री की खड़ी चढ़ाई चढ़कर रस्सी के सहारे जाकर ऊपर दुश्मन देश से लड़ी। न सिर्फ लड़ी बल्कि हमारे देश ने कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाकर हमारी जो तोलुलिंग पहाड़ियाँ हैं, द्रास बटालिक की पहाड़ियाँ हैं, टाइगर हिल है, तमाम दूसरी जो चौकियाँ, जो पॉइंट थे, पाकिस्तानी सेना ने चुपके से घुसपैठ करके हासिल किए थे। उनको फिर से हमारे जाबाज सैनिकों ने हमारे देश के लिए फिर से छुड़ा लिया। इसमें हमारे सैकड़ों जो सैन्यकर्मी थे, हीरो थे, उनकी शहादत हुई, हजारों घायल हुए। लेकिन फिर भी हमारे रणबांकुरों ने वो कर दिखाया जो दुनिया की किसी सेना में करने का जज्बा नहीं है। हमारी सेना ने 24-24 घंटे भूखे रहकर पूरी रात चढ़ाई करके सुबह दुश्मन की चौकियों पर हमला बोला, उनको हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। और दोस्तों, यूं तो कारगिल की बात करें तो सैकड़ों हमारे ऐसे हीरो हैं जिनकी कहानियां गर्व से भरी पड़ी हैं। उन्हीं में से एक हमारे जो सैनिक थे जिनका नाम था बालेदया करियप्पा। बालेदया करियप्पा जो हैं उस वक्त एक कैप्टन थे, सेना में ऑफिसर थे। जिस वक्त कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी वो पैरा कमांडो में थे, जो सिर पर लाल कैप लगाते हैं, जो पैरा कमांडो, जो सेना की स्पेशल यूनिट होती है, स्पेशल फोर्स होती है, जो दुर्गम ऑपरेशन, जो सेना की जो नॉर्मल यूनिटें हैं वो नहीं कर पाती हैं, उन ऑपरेशन में सिर्फ पैरा कमांडो को बुलाया जाता है। पैरा कमांडो की विशेष ट्रेनिंग होती है और ये हर चुनौती में, हर माहौल में, हर मौसम में, हर जगह ये अपनी जो कुशल, जो उनका प्रभाव है, इनकी जो कुशलता है, इनका जो कौशल है, उसको दिखाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उसी सेना की टुकड़ी के थे कैप्टन करियप्पा। इनको भी कारगिल युद्ध में जाने का मौका मिला। कुछ दिन पहले ही माँ की जो चिता है उसको आग लगाकर सीधे युद्ध पहुंचे। एक तरफ माँ की यादें थी, माँ की टेंशन थी, दूसरी ओर जो भारत है उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी टेंशन थी। सीधे हुक्म मिलने पर ही भारतीय जवान, जो इसलिए प्रशिक्षित किया जाता है कि हर वक्त, हर चुनौती से लड़कर अपने देश की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, अपनी टीम के साथ ही कारगिल पहुंचे। कारगिल पहुंचने के बाद इनको एक पॉइंट 5203 कैप्चर करने का टास्क दिया गया। इनको पूरा भौगोलिक स्थिति है वो मैप पर समझाई गई। इन्होंने अपनी पूरी जो टीम है उसको, जो चुनौतियां थी, कहां से निकलना है, किस रास्ते से जाना है, कहां अटैक करना है, दुश्मन कहां कितनी संख्या में बैठा हुआ है, उससे कैसे बचना है, तमाम ब्रीफिंग करने के बाद रात को चढ़ाई शुरू की। जब रात को चढ़ाई शुरू की, चढ़ते रहे, पूरी रात चढ़ने के बाद सुबह जब पहुंचे तो हल्का हल्का जो सनलाइट है हो रही थी। इन्होंने देखा कि सामने दुश्मन की चौकियां हैं, दुश्मन देश के सैनिक मोटे मोटे हथियार लेकर, जिनका जो मुंह है सीधे उनकी ओर था, बैठे हुए हैं। अब इन्होंने सैनिकों को इशारा किया, आप चुपचाप यहीं बैठ जाओ। उसके बाद पूरे दिन, चूंकि दिन में लड़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है, इसीलिए लड़ाई अक्सर रात को होती है। पूरे दिन बैठे रहे, भागते रहे, प्लान करते रहे, कैसे हमला करना है, कैसे इनको मात देनी है। जब धीरे धीरे शाम होना शुरू हुई, जब लास्ट लाइट खत्म हो गई, यानी सूरज की जो आखिरी रोशनी होती है सब खत्म हो गई, अंधेरा आ गया, उसके बाद उन्होंने एक साथ निशाना बांधकर दुश्मन की गोली, जो चौकियां हैं, उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। इतनी गोलाबारी की कैप्टन करियप्पा, उनकी टीम ने, कि दुश्मन की 2 चौकियां ध्वस्त हो गई। दुश्मन के 2 सैनिक थे वो निकलकर बाहर इनकी ओर बढ़े, उससे पहले ही इन्होंने ग्रेनेड फेंक कर उनको भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। क्योंकि लड़ाई है, बहुत नज़दीक से होती है। लड़ाई में दोनों देश की सेनाओं का जो फासला होता है मुश्किल से 20 से 15 मीटर का होता है।
और जब आखिरी लड़ाई होती है, जब हथियार खत्म हो जाते हैं, तो हाथापाई की लड़ाई भी होती है, गुत्तम गुत्ता की भी होती है, यानी बंकर में घुसकर एक दूसरे को हमला करना होता है। उसके बाद इनकी टीम को ब्रेक दिया गया, 2 दिन होल्ड किए। उसके बाद 22 मई, मैं माफी चाहूंगा, 22 जून 1999 को एक एरिया को जो कॉनिकल टीम जो इलाका था, एक चोटी थी, उसको कब्जा करने के लिए इनको हुक्म मिला। इस बार जो टारगेट है बड़ा कठिन था, दुर्गम था। चारों ओर 25 से 30 फीट, यानी 25 से 30 फीट बर्फ, -20-30 डिग्री टेम्परेचर, हड्डी गलाने वाली बर्फ। लेकिन कहते हैं पूरी दुनिया में हमारी सेना सिर्फ इसीलिए जानी जाती है कि असंभव को संभव कर देती है, हर चुनौती से लड़कर उसको आसान कर देती है। हमारे ये वीर सैनिक डटे रहे। अब चूंकि पहले इन्होंने पूरी तरीके से इलाके को देखा, उसके बाद इन्होंने शाम को जो लड़ाई शुरू कर दी, पूरे दिन लगे रहे, फिर लड़ाई शुरू की। शाम को फायरिंग हुई, अत्यधिक गोला बारूदी होने के जो बारूद है चलने के कारण इनके पास अब हथियार जो अम्यूनिशन है कम बचे, इनकी गोलियां खत्म होने लगी। इस दौरान इनके कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। लेकिन इस कैप्टन ने अपने बाकी सैनिकों को हिम्मत न हारने का आह्वान देकर कहा कि सैनिकों, ये हमारा आखिरी वक्त है, देश को हमारी जरूरत है। मरना तो एक बार है, अब मरेंगे बाद में मरें, मौत निश्चित है। यदि हम देश के लिए मरेंगे तो पूरी दुनिया, पूरा देश हमें सैल्यूट करेगा। इन्होंने अपने सैनिकों में जो बिल्कुल दर्द से तड़प रहे थे, भूखे प्यासे थे, परेशान थे, उनमें नई ऊर्जा भरी, ऊर्जा का संचार किया। फिर से इनके जवान तैयार हो गए। तभी इनको खबर आई कि सामने से इनके जो सैनिक थोड़ी ऊंचाई पर थे, एक पत्थर के पीछे छुप के बैठे थे। उन्होंने कहा, सर सामने से लगभग 100 जवानों का, पाकिस्तान के 100 जवान काउंटर अटैक करने के लिए हमारी ओर तेजी से आ रहे हैं। काउंटर अटैक दरअसल तब होता है, हमारी टीम में दुश्मन की टीम हमला करती है, उसके बाद दूसरा देश उन पर पिछले से पूरी अच्छी से तैयारी करके अपनी पीछे से पूरी सैनिकों की टीम लेकर फिर से अटैक करता है, उसे कहते हैं काउंटर अटैक। कैप्टन करियप्पा ने कहा, ठीक है, अब शायद हम चंद लोग बचे हैं, दुश्मन की 100 के करीब सेना है, बड़े बड़े हथियार हैं, हम 3 से 4 लोग मुश्किल से बचे हैं, लिहाजा अब हमें बहुत जल्द फायरिंग करनी है और लगातार अपने ऊपर ही हमारे देश की जो सेना है उनका फायर करवाना है, बम गिरवानी, बम्बारमेंट करवानी है, बम गिरवाना जिससे दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचें। दुश्मन के हाथों में पड़ गए तो हमारा गलत यूज़ कर सकते हैं, हमारे बदले हमारे जो पकड़ कर फिर और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। इसीलिए हमें इनके हाथ नहीं लगना है, नहीं तो हमें ये टॉर्चर करके हमारे देश की जो संवेदनशील चीज़ें हैं उनके बारे में पूछेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने आप अपने ही गोला बारूद से शहीद होना मुनासिब समझा। उसके बाद ये जयकारा लगाते हुए बाहर निकले और बुरी तरीके से दुश्मन पर हमला किया, टूट पड़े। इधर इन्होंने पहले ही फ़ोन से नीचे जो आर्टी रेजिमेंट है, जो तोपखाना है, उसे फ़ोन किया, उनके जो कैप्टन थे फ़ोन किया कि आपको फला फला टाइम पर कवर देना है, आपको बम्बारमेंट करनी है। तय वक्त पर कुछ सेकंड के बाद नीचे से आर्टी के धुआंधार जो फायर शुरू हो गए, बड़े बड़े गोले गिर रहे थे, कानों के पर्दे फाड़ने वाली जो आवाज़ होती है, साउंड होता है, वो हो रहा था। ये सभी पत्थर के नीचे बैठकर फायर कर रहे थे। लगातार दुश्मन के जो सैनिक हैं इसमें धराशायी हुए, इन्होंने फायर किया। इत्तेफाक ये था कि दुश्मन इनकी आर्टी फायर जो इन्होंने फायर किया इसलिए किया कि दुश्मन मरेगा, साथ में हम भी इसी फायर में शहीद हो जाएं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दुश्मन के हाथ में पड़ने से बहुत बेहतर है कि हमें अपने देश की जो बम्बारमेंट है उसके द्वारा शहीद होकर देश के लिए निछावर हो जाए। लेकिन कहते हैं, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। उस आर्टी फायर से दुश्मन की जो 100 के करीब जो नफरी थी उसमें ऐसी भगदड़ मची, कुछ तो मारे गए, कुछ जो बचे थे वो कायरता से पीठ दिखाकर ऐसे भागे कि पूरा जो सैनिक जो इलाका था पूरा साफ हो गया और ये तीनों हमारे सैनिक बचे रहे। उसके बाद नीचे से हमारी जो इन्फोर्समेंट है वो पहुंचती है, इन तीनों जो कि घायल थे इनको लेकर फिर नीचे आती है। नीचे आने के बाद कैप्टन जो करियप्पा हैं, इनकी जो अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य को देखते हुए इनको हमारी सेना ने वीर चक्र से सम्मानित किया और इनको प्रमोट करके मेजर कर दिया। आज कैप्टन करियप्पा जब भी हमारे देश की सेना के बारे में बात करते हैं तो अपने उस मंजरों को, उन पलों को जरूर सुनाते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे। उनको मालूम था कि अब शायद जीवित जाना मुश्किल होगा, लेकिन देश के लिए शहीद होना फख्र की बात है। लेकिन कहते हैं जिसकी मौत नहीं उसे कोई नहीं मार सकता।
दोस्तों ये हमारी सेना का अद्भुत शौर्य, बहादुरी, पराक्रम, जिसको सुनने के बाद हमारे आपके सीने में भी एक गर्व की अनुभूति होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब